कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगलों में भागता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे 3 औरतें और एक बोना पड़ा हुआ था, जो कि जल्द ही उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लेता है और फिर जंगल में बने हुए एक हट में ले आता है, जहाँ पर वो तीनों औरतें एक रिचुअल करके उसके पेट को चीरते हुए उसके बच्चे को निकाल लेती हैं। और इस सीन में हमें सिर्फ बच्चे की शैडो को दिखाया जाता है, जिसके सर पर सिंग लगे हुए थे, जिससे कि हमें ये भी पता चलता है कि वो बच्चा एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, यानी कि वो एक शैतान था। सीन कट होके हमें प्रेजेंट में लियो और रॉबिन को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर पे आए हुए थे और यहाँ आके लियो को ये पता चलता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत बड़े शिकारी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से जानवरों के सर को अपने घर में सजाया हुआ था। इन चीजों को देख के लियो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर यहीं पे लियो को एक पेंटिंग भी मिलती है, जो कि रॉबिन ने अपने बचपन में बनाई थी, जिसमें रॉबिन एक डेविल के साथ खड़ी हुई थी। फिर लियो उससे इस पेंटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन रॉबिन डिस्टर्बिंग सा फेस बना के वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम में जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक जानवर मरा हुआ है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि रॉबिन को उसे देखते ही उल्टी आ जाती है। लियो आकर उस जानवर को दफना देता है। इसके बाद वो दोबारा अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर इन्हें अचानक से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। फिर जब चेक करने के लिए लियो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक हंटर खड़ा है, जो कि एक्चुअल में रॉबिन के ग्रैंडफादर के फ्रेंड थे और इनका नाम होता है आर्थर। और इस टाइम उसके साथ उसकी बेटी एमिलिया भी थी और वो इस समय शिकार करने के लिए निकले हुए थे। अब वो हंटर लियो को बताता है कि एक्चुअल में वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए आज उन्हें शिकार करके ज्यादा से ज्यादा मीट जमा करना था। और फिर वो लियो को ये भी बताता है कि सर्दियों में इस जंगल में शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सर्दियों के मौसम में इस जंगल में से काफी सारे जानवर और इंसान लापता हो जाते हैं। और लापता हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। वो खून में लथपथ था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था और मिलने के कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने बताया था कि उसकी ऐसी हालत एक सिंगों वाले एक आदमी ने करी है और उस मॉन्स्टर को यहाँ के लोकल लोग कर्नलॉस कहते हैं और यहाँ पे रहने वाले कई लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, उसे सर्दियों का देवता मानते हैं। अब आर्थर ये सभी बातें बताने के बाद यहाँ से अपनी बेटी के साथ चला जाता है और फिर घर आने पर रॉबिन लियो को अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगती है, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पर लेके जाया करते थे। एक दफा उन्होंने हिरन का शिकार करा था। शिकार के बाद उन्होंने हिरन की आंख निकाल ली और रॉबिन को खाने के लिए कहा। इस बात से रॉबिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उस दिन के बाद से रॉबिन ने अपने ग्रैंडफादर को कभी नहीं देखा। फिर सीन कट होके हमें उन्हें 3 लेडीज को दिखाया जाता है, जो कि उसी बोने के साथ रॉबिन के घर की तरफ आ रही होती है। इनकी कदमों की आहट सुन के लियो जाग जाता है। लियो एक टॉर्च लेके बाहर चेक करने के लिए आ जाता है और फिर रॉबिन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। फिर नीचे आके उन दोनों ने सबसे पहले उस बोने को देखा, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। लेकिन यहाँ पे लियो डरा नहीं, उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी शॉटगन से उस पे हमला कर दिया। लेकिन इस हमले से उस बोने पे कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर वो बोना लियो को उठा के पटक देता है, जिसके बाद वो तीनों औरतें आके रॉबिन को जबरदस्ती कोई लिक्विड पिलाने लगती है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। फिर वो देखती है कि उसके एक तरफ उसके हस्बैंड को बांधा गया था और उसके दूसरी तरफ आर्थर और उसकी बेटी के साथ 2 और लड़कियों को बांधा गया था और ये काम उन्हीं तीनों औरतों ने किया था। उनके साथ वही बोना एक इंसान को उठाते हुए लाता है और यहाँ आके उनमें से एक लेडी फ्रेंच में कुछ मंत्र बोलने लगती है। फिर वो बोना उस बॉडी को कुल्हाड़ी से काटने लगता है, जैसे कि वो यहाँ पे उसकी बलि दे रहा हो। अब यहाँ पे आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, तो वो सभी को ट्रांसलेट करके बताता है कि आखिर वो औरतें कर क्या रही हैं। वो कहता है कि इन औरतों ने हमें इसलिए बंदी बनाया है ताकि हम सभी की बलि चढ़ा सकें, और वो भी कर्नलॉस के लिए। और फिर इन लोगों के पूछने पर उनमें से व्हाइट हेयर वाली लेडी बताती है कि हम तीनों बहनें हैं और हम इस जंगल की और इसमें रहने वाले सभी जानवरों की रक्षा करते हैं और हम कर्नलॉस की पूजा करते हैं। कर्नलॉस हमारा भगवान है और उसी ने इंसानों को शिकार करना भी सिखाया है और कर्नलॉस के इस धरती पे पहले शिकार से ही यहाँ पे पेड़ लगने शुरू हो गए थे। अब कर्नलॉस यहाँ पे दोबारा आएगा और वो तुम सभी का शिकार भी करेगा। फिर वो लेडी उन सभी की जंजीरें खोल देती है और उन सभी को अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कहती है, क्योंकि कर्नलॉस अपने भागते हुए शिकार को ही शिकार किया करता था। अब इन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था और ये जंगल भी काफी ज्यादा बड़ा था, यानी कि ये लोग भागते हुए इस जंगल को पार नहीं कर सकते थे। और इस जंगल के सबसे करीब वाला गांव भी 3 दिन के रास्ते पे था, यानी कि अब इन सभी को जंगल में ही सरवाइव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो सभी लोग हालांकि अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, लेकिन फिर सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाती है कि लियो को आर्थर मिल जाता है और रॉबिन को एमिलिया मिल जाती है। फिर लियो आर्थर से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट पता है, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें 3 दिन
लग जाएंगे। और तो और कर्नल लॉस की नजरों से बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर सीन कट होता है और हमें उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको पहले बंदी बनाया गया था। अब यहाँ पे वो दोनों लड़कियां रास्ते का अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की का पैर ट्रैप पे आ जाता है और इस ट्रैप पे पैर पड़ते ही कर्नल लॉस को पता चल जाता है कि वो लड़कियां कहाँ पर है। फिर कर्नल लॉस आके उस लड़की को मार देता है और उठा के ले जाता है और दूसरी लड़की यहाँ से डरते हुए भाग जाती है। अब सीन कट होके हमें एमिलिया और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर अपने लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे ताकि वो अपने लिए एक शेल्टर बना सके। लेकिन तभी अचानक से आर्थर लियो पे हमला कर देता है। इस हमले से लियो बेहोश तो हो गया था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है और ये सब आर्थर ने इसलिए करा था ताकि वो खुद की जान बचा सके। फिर वो लियो को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद कर्नल लॉस की नजर लियो पे पड़ जाती है। अब यहाँ पे वो लियो पे हमला नहीं करता, पहले वो उसे खोलता है जिससे कि लियो वहाँ से बच के भागने लगता है, लेकिन फिर कर्नल लॉस उसके पीछे से हमला करने लगता है और जो एरोस थे वो लियो के पीठ में लग जाते हैं। फिर कर्नल लॉस आके फिर उसे मारता है, जिसका मतलब ये था कि कर्नल लॉस अपने बंधे हुए शिकार को नहीं मारता, वो पहले अपने शिकार को दौड़ाता है, उसका शिकार करता है और फिर उसे मारता है। ये बस उसके शिकार करने का एक तरीका था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर ने एमिलिया और रॉबिन को ढूंढ लिया है। फिर वो इन दोनों को लेके सेफ जगह जाने लगता है। फिर रास्ते में रॉबिन लियो के बारे में पूछती है। फिर आर्थर उसकी इस बात पे जवाब देता है कि लियो मर चुका है। ये सुनते ही तो रॉबिन टूट सी जाती है और उसे ये बात कहीं ना कहीं झूठी भी लग रही थी, तो वो आर्थर पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे आर्थर बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है और उसे अपनी लकड़ी की नोक के आगे ले आता है। इससे पहले कि आर्थर उस पे हमला करता, उसकी बेटी उसे रोक लेती है। इनके इस शोर की वजह से इनके पीछे अब कर्नल लॉस आ गया था और वो अब यहाँ पे पहले आर्थर पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे मौका पाते ही रॉबिन यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उन लेडीज को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में जंगल की चुड़ैलें थी और ये इस समय अभी यहाँ पे कोई रिचुअल कर रही थी। फिर हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि अभी जंगल में भटक रही होती है। फिर उसके सामने वो दूसरी लड़की आ जाती है जो कि उन्हीं के साथ पहले बंधी हुई थी। यहाँ पे इस लड़की का पैर गलती से एक ट्रैप पे आ जाता है जिसकी वजह से कर्नल लॉस की नजर उस पे आ जाती है। एमिलिया ये डरावना मंजर देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए किस्मत से उसे रॉबिन भी मिल जाती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड अब नहीं रहे और वो भी बहुत मुश्किलों से बचती हुई यहाँ पे आई है। लेकिन थोड़ी आगे चलने पर एमिलिया का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है जिसकी वजह से कर्नल लॉस चौकन्ना हो जाता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां यहाँ पे होशियारी दिखाती हैं। वो यहाँ से भागती नहीं बल्कि वो घास के अंदर लेट जाती हैं जिसकी वजह से कर्नल लॉस को वो दिखाई नहीं देती। और फिर जब इन्हें लगा कि कर्नल लॉस अब जा चुका है तो ये दोनों उठती हैं और चलने लगती है। लेकिन फिर तभी कर्नल लॉस पीछे से आके एमिलिया को पकड़ लेता है। यहाँ पे रॉबिन उसे बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन कर्नल लॉस उसे गले से पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उसी हट में होती है जहाँ पे वो तीनों विचेस कुछ रिचुअल कर रही होती हैं और फिर कर्नल लॉस कहता है कि यहाँ पे एमिलिया को मरना होगा और रॉबिन को हमेशा के लिए मेरी दासी बन के रहना होगा। और कर्नल लॉस ने रॉबिन को अपनी दासी बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी कर्नल लॉस के पुजारी थे और उन्होंने ही ये काफी समय पहले प्रॉमिस किया था कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को कर्नल लॉस का एक गुलाम बनाएंगे। और इसी रीजन की वजह से रॉबिन के डैड ने उसे शहर लेके गए थे। लेकिन क्योंकि अब रॉबिन वापस आ चुकी थी और वो इस समय कर्नल लॉस के आगे थी तो ये सभी बातें कर्नल लॉस उसे बता देता है। और अब क्योंकि कर्नल लॉस अपने साथ सिर्फ 3 विचेस को ही रख सकता था तो वो सबसे बूढ़ी विच को जान से मार देता है। ये देख के वो बोना काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कर्नल लॉस पे हमला कर देता है। फिर इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिस बात का फायदा उठाते हुए एमिलिया यहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक विच उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। फिर दूसरी विच उसके पेट पे स्टैब कर देती है। इससे पहले कि वो विच उसे मार देती रॉबिन एक मशाल लेके उसके कपड़ों में आग लगा देती है। फिर वो विच एमिलिया के पास जाती है, उस पे हमला करती है लेकिन एमिलिया एक चाकू उठा के उसे ही मार देती है। फिर हमें दूसरी तरफ कर्नल लॉस को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी लड़ाई जीत चुका था। फिर कर्नल लॉस उन दोनों के पास आके वही लाइन रिपीट करता है कि यहाँ पे एमिलिया को मरना होगा, लेकिन रॉबिन उसे भागने के लिए कहती है और फिर वो खुद के गले को काट लेती है। इस चीज को देख के कर्नल लॉस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि उसकी तीनों विचेस मर चुकी थी और जो रॉबिन थी जो कि उसकी फ्यूचर विच बन सकती थी वो भी अब मर चुकी है, यानी कि अब उसकी पूजा करने वाला कोई भी नहीं रहा। फिर सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे एमिलिया खून से लथपथ अभी भी जंगलों में भाग रही थी। फिर किस्मत से कुछ शिकारियों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसकी जान बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।